स्टूडेंट्स, वेलकम एक्सो विजुअल स्टडीज़। आज हम क्लास 11th इंग्लिश का द लेवन एंड टॉप पोएम पढ़ने वाले हैं। इस पोएम को के जो राइटर है या जो उसके पोएट है उनका नाम टेड ह्यूजेस है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं द लेवन एंड टॉप। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो द लेबनन क्या है। लेबनन एक ट्री है जिसका काफ़ी मतलब ब्रांचेस होती हैं जो हैवत हैंगिंग मतलब कि लटकी हुई ब्रांचेस होती हैं और इसके ऊपर येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके जो ऐसा कह सकते हैं सीड कह सकते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी पॉइजनिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम दिया हुआ है एक लेबनन ट्री के बारे में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें गोल्ड फिंच का वर्ड का यूज़ किया गया है। सो गोल्ड फिंच एक बर्ड है। यह गोल्ड फिंच जो बर्ड होता है ये भी येलो कलर में होते हैं और इसका जो हेड होता है हेड की तरफ हल्का हल्का ब्लैक कलर में ये होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लास्ट में इसका बता दूंगा या दे दूंगा। ठीक है, तो उस बारे में ये पोएम दिया गया है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें द स्टार्ट इसमें ऐसा है, द लेबनन टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। मतलब जो लेबनन ट्री है उसका जो टॉप है मतलब जो ऊपरी हिस्सा है वो काफ़ी साइलेंट है और वो बहुत क्वाइट है, मतलब कि बिल्कुल चुपचाप से है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के समय दोपहर के टाइम पर यह येलो कलर का इस पर सनलाइट पड़ता है। ठीक है, एंड अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ जो पत्तियां होती है इसकी वो बिल्कुल पीली पीली पड़ जाती है या पीली होती रहती है। ठीक है, एंड ऑल सीड्स फॉलन, जितने भी उसमें सीड्स होते हैं, सीड्स मतलब कि जो उसके फ्रूट हैं वो काफ़ी पॉइजनिक होते हैं, तो वो जो सीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेंजा है, सेकंड स्ट्रेंजा, उसमें दिया हुआ है टिल द गोल्ड फिंच कम्स, मतलब कि उस समय गोल्ड फिंच नाम का एक पक्षी है, एक बर्ड है जो येलो कलर का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो पक्षी इस पर आते हैं और विथ अ ट्वीचिंग सिरप, मतलब कि उसमें बहुत सारी फिर आवाज़ आने लगती है। ट्वीचिंग सिरप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़, उसको टीचिंग सिरप कहते हैं। ठीक है, अ सडनलेस स्टालमेंट एट अ ब्रांच एंड, और एक सडनलेस मतलब एक अचानक से एक चौंकाने वाला ब्रांच के एंड में, मतलब कि जो उसकी ब्रांचेस होती है उसके एंड में कुछ चौंकाने वाली या कुछ सडनलेस कुछ होता है। देन स्लिक अ लिजार्ड, मतलब कि लिजार्ड की तरह अलर्ट होते हुए आकस्मिक अब्रप्ट, मतलब कि आकस्मिक तरह से वहाँ पहुँचती है। शी एंटर्ड द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट, वो एक थिकनेस मतलब कि जो वहाँ बहुत सारी ब्रांच रहती है, वहाँ बहुत सारी मोटी मोटी ब्रांचेस होती है, तो वहाँ पर ब्रांच में जाती है और एक मशीन स्टार्टअप मतलब एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। कैसी मशीन? ऑफ चिटरिंग, मतलब कि चिल्लाना। अ ट्रेमर ऑफ विंग, मतलब कि चिल्लाने मतलब कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो जो फड़फड़ाते हैं उसकी आवाज़ें बहुत तेज़ आती है। एंड थ्रिलिंग, मतलब एक रोमांचक वहाँ शुरू हो जाता है। ओवरऑल इसमें ऐसा कहा गया है कि जब गोल्ड फिंच जब उस लेबनन ट्री के ऊपर आती हैं तो वहाँ पर लेबनन ट्री एक ऐसा ट्री बताया गया है कि जो बहुत पॉइजनिक होता है और बिल्कुल शांत रहता है। तो जो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच अपना नेस्ट यानी अपना घोंसला वहाँ बनाती है और अपने बच्चों को वहाँ पर वो पालती है। क्यों? क्योंकि अदर जानवर या कोई अदर तरह के बर्ड्स उसको परेशान ना करें, इसलिए वो लेबनन टॉप पर रहती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, बना के बात करते हैं कि जो इसका सेकंड स्ट्रेंजर का ही जो फिफ्थ लाइन है, द वर्ल्ड इट ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, मतलब कि जब क्या होता है कि जब पूरा थ्रिलिंग वहाँ चलता है तो पूरा जो ट्री है वो भी वहाँ पर ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल मतलब थर थराता है और बहुत रोमांच करता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द इंजन ऑफ फैमिली। क्यों? क्योंकि यह उस फैमिली के लिए एक इंजन का काम करती है। गोल्ड फिंच अपने बच्चों के लिए कुछ फूड्स वगैरह लाती है, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर जैसे ही माँ वहाँ पहुँचती तो सारे बच्चे चहचहाने लगते हैं। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, मतलब कि जो गोल्ड फिंच है उसके फैमिली के लिए एक इंजन का काम कर रही है। शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक वर्ड इसमें लिया गया है। स्टॉक मीन्स की किसी चीज़ को ग्रहण करना, ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक लेकर यहाँ पर आती है। वो स्टॉक मतलब बहुत सारा सामान लेकर आती है। देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद में वो वहाँ से उड़ जाती है, फ्लर्ट आउट हो जाती है। ठीक है,
शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसका बैड फेस आइडेंटिटी मास्क मतलब कि जो गोल्डफिंच जो है इसमें, गोल्डफिंच अपना आइडेंटिटी मास्क, उसका मास्क ऐसा होता है कि येलो कलर में आगे की तरफ कुछ ब्लैक ब्लैक उसके हेड पर लगा होता है, तो उस तरह का वो मास्क पहनती है और वहाँ से उड़ जाती है। लास्ट पैराग्राफ में दिया है, देन विथ एरी डेलिकेट विसिल सिरप विस्परिंग, फिर क्या होता है कि एक धीमी धीमी, या ऐसा बोल सकते हैं एरी मतलब कि बिल्कुल बारीक, ठीक है, बारीक तरीके से वहाँ पर डेलिकेट्स विसिल मतलब कि एक विसिल बजती है, या विसिल मतलब कि चहचहाने की आवाज़, या और विस्परिंग मतलब कुछ गुनगुनाहट उनमें, या कुछ इस तरह की मतलब एक धीमी धीमी से बातें उनके बीच में होती है, कौन से बच्चों के बीच में, ऐसा कह सकते हैं। शी लॉन्च अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, जो उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाती है, टुवर्ड इन्फिनिटी मतलब कि इनफाइनाइट, टुवर्ड टू इनफाइनाइट मतलब कि आकाश, आकाश में इसको इनफाइनाइट बताया गया है क्योंकि आकाश की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, इसलिए वो जो गोल्ड फिंच होती है वो आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वापस से जो लेबनन ट्री है वो शांत हो जाता है और खाली खाली बन सा हो जाता है। इस तरह का ये पोएम दिया हुआ है। ओवरऑल मैं कंक्लूज इसको इस तरीके से करता हूँ कि लेबनन एक ट्री है जो येलो कलर का होता है, बहुत पॉइजनिक होता है, और यहाँ पर गोल्डफिंच नाम का जो बर्ड होता है वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाता है ताकि उनको वहाँ फूडिंग कर पाए और अन्य बर्ड्स उसको वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, इसलिए वो लेबनन को चुनते हैं। ठीक है, तो लेबनन टॉप पर जब गोल्डफिंच वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक जो पहले साइलेंस रहता है, जब गोल्डफिंच वहाँ पहुँचती है तो साइलेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो मस्ती करने लग जाते हैं, एक थ्रिलिंग सा बन जाता है। वो सारा उनका फूडिंग करने के बाद में उनसे मिलने के बाद वापस गोल्डफिंच चल जाती है और लेबनन वापस से साइलेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।